बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कराची के बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। आगे आने वाला है माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ, तो इफ्तार के टाइम पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं। इस बार ना इस रमज़ान में आप ये वाले छोले बना के अपने घर वालों को खिलाएँ, तो यकीन करें वो बाकी सब चीज़ें छोड़ छाड़ के ये वाले छोले खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मुनफरिद यूनिक बन के तैयार होते हैं। टेस्ट बड़ा मज़े का होता है इनका। तो चलें फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। काठियावाड़ी छोले तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरह मैंने लिए हैं सफ़ेद वाले चने। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि चने आपने छोटे वाले लेने हैं, वो बड़े टेस्टी होते हैं। चने लिए हैं, ये 300 ग्राम हैं। इनको मैंने अलग से पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। चने हमारे पास बॉयल हैं। अब मैंने ली है इस तरह एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जो चने हमने बॉयल कर लिए थे ना, पानी के साथ इस तरह चने इस कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छा, चने शामिल करने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। तो 2 से 3 इस तरह बड़े साइज़ के आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। आलू बॉयल करके ना इस तरह छोटे-छोटे पीस में काट के आलू भी इसमें डाल देंगे। चने और आलू इस तरह कढ़ाई में डालने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, लेकिन पानी आपने कच्चा इसमें शामिल नहीं करना। जिस पानी में आपने चने बॉयल किए थे ना, वही वाला पानी आपने इसमें शामिल करना है। पानी डालने के बाद ना अब बाकी की कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। चने भी हमारे पास पहले से बॉयल हैं, आलू भी हमने बॉयल इसमें शामिल किए हैं, तो कुछ मसाले इसमें डालेंगे। अच्छा, मसालों में ना सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। आधा चम्मच इस तरह नमक इसमें डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपने इसको चटपटा तैयार करना है। उसके बाद ना मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा पाउडर। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद ना अब इसको कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है फूड कलर, यानी ज़र्दे का रंग 1 चुटकी इसमें डाल देंगे। अब ये तमाम चीज़ें इस तरह इसमें डालने के बाद ना 2 से 3 मिनट मज़ीद इन तमाम चीज़ों को इधर पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू और चने तो हमारे पास पहले से बॉयल हैं, उनको हमने पकाना नहीं, बस जो मसाला अभी हमने इसमें शामिल किए है ना, उस मसाले का कच्चापन हमने ख़त्म करना है। अच्छा, जब तक इन तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाता है ना, तो साथ में एक कॉर्नफ्लोर की लेई सी बना के तैयार करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर की लेई तैयार करने के लिए आधा कप मैंने लिया है पानी, 2 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इस तरह चम्मच की मदद से आपने ना इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें ना किसी किस्म की कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इधर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। मैंने इधर इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि मसाले का जो कच्चापन है बस वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो कॉर्नफ्लोर की लेई हमने बना के रखी है, कॉर्नफ्लोर की लेई इसमें डाल देंगे। इसमें ना गाढ़ापन आ जाएगा, जो देखने में बड़ा ही मज़े का लगता है। इस तरह कॉर्नफ्लोर की लेई इसमें डाल देंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की लेई शामिल करने के बाद इस तरह चम्मच चलाते हुए आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अब जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है इमली का पानी। आपके पास इमली की चटनी है, इमली की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। इमली का पानी या इमली का पल्प कोई भी चीज़ इस तरह इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह आधा कप लिया है इमली का पानी। इमली का पानी इसमें शामिल करेंगे। इमली का पानी डालने के बाद मज़ीद इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जो इमली का पानी हमने इसमें शामिल किया है ना, वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट मज़ीद इन तमाम चीज़ों को इधर पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इन तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाता है, अच्छी सी कुक हो जाती हैं, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब एक ख़ास किस्म का इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए इस तरह एक पैन में मैंने शामिल की है साबुत धनिया। 1 चम्मच साबुत धनिया इसमें डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें पैन में शामिल करने के बाद ना इधर आपने इन दोनों चीज़ों को सिंपल ड्राई रोस्ट करना है। बस इतनी देर ड्राई रोस्ट करना है, ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आनी चाहिए। अब जैसे ही मसाला कड़कड़ाने लगे, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे, उसके बाद ना मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च। 1 चम्मच इस तरह कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, लेकिन कुटी लाल मिर्च ना आपने पहले इसमें शामिल नहीं करनी। पहले धनिया और ज़ीरा इन दोनों चीज़ों को सिंपल ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद करके आपने कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है। कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ठंडा होने देंगे। जैसे ही मसाला अच्छी तरह ठंडा हो जाए ना, उसके बाद इसको दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद ना अब मैं आपको इसकी सर्विंग बताऊँगी कि इनको सर्व कैसे किया जाता है। सर्व करने के लिए इस तरह एक बाउल लेंगे। जो चने हमने मसाले और इमली का पानी डाल के तैयार किए थे, वो चने इसमें डाल देंगे। अच्छा, चने शामिल करने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज।
इस तरह प्याज के लच्छे काट के डाल देंगे, थोड़े से टमाटर काट के शामिल करेंगे, फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। उसके बाद ना मैं इसमें शामिल करूँगी चाट पापड़ी। इस तरह चाट पापड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। चाट पापड़ी डालने के बाद ना जो अभी अभी हमने मसाला बना के तैयार किया है, आधा चम्मच इस तरह इसके ऊपर मसाला डाल देंगे। अच्छा, इसकी सर्विंग ना आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जितनी चीज़ें जितनी मकदार में आपको पसंद है ना, वो तमाम चीज़ें इस हिसाब से इसमें डाल के ना आप खा सकते हैं। इस दफ़ा रमज़ान में आप ये वाले चने बना के अपने घर वालों को खिलाएँ ना, तो यकीन करें सब आपको दुआएँ देंगे, इतने कोई मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह से बड़े मज़े के हमारे काठियावाड़ी छोले बन के तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए ना, आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।